प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ आने वाले संकट के बारे में। जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मसीह लोगों पर सताव हो रहा है। जगह जगह मसीह लोगों पर ताड़नाएं हो रही हैं, उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। चर्चेज़ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कि विरोधी लोग आ करके चर्च को तोड़-फोड़ करना, लोगों को सताना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मसीह लोगों का स्वभाव परमेश्वर के समान होता है। वो शांति से आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और हमारे परमेश्वर ने भी हमें यही सिखाया है। हमें यही बताया है कि हम लोगों से प्रेम करें, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है वैसा ही हम प्रेम करें। हम लोगों के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उनको ये सब बातें बताई कि नहीं, तुम्हें किस तरीके से, किस रीति से प्रार्थना करना है कि जब तुम परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो तो सबसे पहले तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो, ताकि जब स्वर्गीय पिता जब तुम्हें देखे तो वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो आइए हम देखते हैं वचन को, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने इन सभी के बारे में पहले ही हमें बता दिया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि ये सारी मुसीबतें, ये सारे सताव, ये सारी परेशानियां हम पर किस तरीके से आने वाला है। तो ये सारी बातें हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। तो हम वचन देखते हैं, जैसा कि मत्ती 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अब इस वचन में परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है कि संसार में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन उस भेड़ के समान है। आप भेड़ का यहाँ पे जो परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, वो इस तरीके से दे, क्योंकि आप देखते हैं कि एक सबसे सीधा जानवर भेड़ होती है। यहाँ तक कि अगर कोई उसे खा भी रहा होगा, उसका भेड़िया अगर उसे खा भी रहा होगा तो वो चुपचाप खड़े होकर के वो कुछ नहीं कहती है। तो परमेश्वर ने कहा, जब तुम लोगों के पास जाओ तो तुम्हारा स्वभाव इस तरीके का होना चाहिए, एकदम परमेश्वर के स्वरूप का। और परमेश्वर ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि तुमको मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर जानते हैं कि अन्य जाति शैतान जो है किस तरीके से समाज में विरोध करने के लिए बैठा हुआ है, कि जब हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे तो वो भेड़िए के समान हर घड़ी हर समय हम पे अटैक करने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें चेतावनी भी दी, हमें समझाया भी कि हमें कैसे बनना है, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है। हमें भोलेपन के साथ तो चलना है, साथ ही साथ हमें बुद्धिमानी भी रखनी है, हमें बुद्धि के साथ भी काम करने हैं। आगे हम वचन में देखेंगे, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर वचन है जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि लोगों से सावधान रहना है। किस तरीके के लोगों से? जो विरोधी हैं। किस तरीके के लोगों से हमें सावधान रहना है? कि जो हमें हर समय फाड़ खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जो हमें अपनी बातों में फंसाते हैं, अपनी सभाओं में हमें क्या करेंगे, वो घसीटेंगे। लोगों को देख सकते हैं कि जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जो कि जिनमें कि उन लोगों की गलती नहीं है, वो लोग बुरे नहीं हैं, उनके अंदर जो दुष्टता बैठी हुई है, जो समाई हुई है, वो उनसे गलत करवाती है। मैं किसी व्यक्ति का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और हमें प्रेम करना ही सिखाया है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं किसने क्या किया। हमारा उद्देश्य ये है कि किस जो विरोध हो रहा है वो शैतान की ओर से है, और वो शैतान इंसानों के द्वारा उस विरोध को करवाता है, ताकि परमेश्वर के लोग सताए जाएं और मारे जाएं। परमेश्वर ने यही कहा है कि हमें सावधान रहना है, क्योंकि वो हमें पंचायतों में घसीटेंगे, हमें कोड़े भी मारेंगे। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि बहुत जल्द ही एक वीडियो में हमने देखा था बीते समय में, एक स्त्री ने किस तरीके से एक पास्टर को, यानी परमेश्वर के दास को, किस तरीके से मारा। तो परमेश्वर ने यहाँ पहले कह दिया कि पंचायतों में घसीटेंगे और कोड़े मारेंगे। तो मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जब उपस्थित होंगे, तो हम परमेश्वर के सामने इन बातों का भी न्याय होगा कि परमेश्वर भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जब कि तुमने मेरे लिए मेरे नाम से प्रचार किया, लोगों को बातें मेरी पहुंचाई, लोगों को बताया, और उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ।
कोड़े मारे, तुम्हें तुम्हारे मुंह पर थूका, तुम्हें मारा, पीटा, कुचला, रौंदा, तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे साथ सताव किया। इसके बाद हम अगला वचन देखते हैं कि जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आना इतना सरल नहीं है। परमेश्वर के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं जगह जगह जा जा करके लोगों को प्रचार किया, और लोगों ने उनको भी परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर, उन पर भी लालचन लगा है। तो हम, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज़ बोल दी कि तुम इन बातों की चिंता मत करो कि तुम्हें क्या कहना होगा, उस घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। पवित्र आत्मा में अगर हो करके आप चलेंगे तो उसी घड़ी आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर से परमेश्वर की बातों को बताता है, और हमसे वो जो जो प्रेम है हमारा परमेश्वर के प्रति, वो हमें ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा इसको बांट सकें, जितना ज़्यादा जो चीज़ें हमने परमेश्वर से पाई हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर की और भी जो संतानें हैं, जो परमेश्वर की, जैसे कि परमेश्वर ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम हर एक बंधु भाई से छुड़ा लिए गए हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन भी अपने भाई बहनों को, जो परमेश्वर की जो और भी संतानें जो इस भेड़शाला की नहीं है, परमेश्वर के राज्य की नहीं, उनको भी हमारा कर्तव्य बनता है, उनको भी हम परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। परमेश्वर ने कहा है मैं जाता हूँ परंतु तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूँ, एक सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हें उन बातों को सिखाएगा जिन्हें तुम नहीं समझते। क्योंकि परमेश्वर जानता है, आप जानता है, वो अपनी अपनी बुद्धि हमें देता है। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हम अब परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, क्योंकि अंत समय निकट है, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि हम जब परमेश्वर के सामने उपस्थित हों तो हम परमेश्वर के सामने ये कह सकें कि हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु, मैंने आपके लिए कार्य किया, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का जो सच्चा बेटा होगा, जो प्रिय बेटा होगा, हम ये सब कुछ किसी लालच में नहीं करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर के प्यार को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर के उस अत्यंत प्रेम को जो उसने हमारे लिए किया, जिस तरह की इस पृथ्वी पर हम देखते हैं किसी ने नहीं किया। इतने लोग आए और चले गए, कितने ही बड़े बड़े महात्मा संत आए और चले गए, लेकिन किसी ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मृत्यु को नहीं सहा, और किसी ने उस मृत्यु पर विजय हासिल नहीं करी। वो हमारे सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के प्यारे बेटे और हमारे प्यारे प्रभु यीशु नासरी ने कर दिखाया। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण तुम सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आज हम देखते हैं कि लोग हमसे बैर करते हैं, हम हमारे विरोध में खड़े होते हैं, पर अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब ये समय ऐसा है कि इस समय हमारे जीवनों में एक भरमाने वाला आत्मा भी हर किसी को भरमाता है, कि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी भरमाए जा रहे हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी से चलना है, और बहुत ही परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के वचनों को हर घड़ी हर पल अपने मनों में रखना है, कि ताकि हम किसी भी तरीके से भरमाए ना जाएं, क्योंकि जो धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। परमेश्वर इस
इस वचन में हमें ये बता रहे हैं, अगर हम देखते हैं मत्ती का 10वां अध्याय के 25वें हम वचन में देखते हैं, आयत में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, चेलों का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हम अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य प्रभु के का प्रचार, प्रभु की बातों को बढ़ाना और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना होना चाहिए, ना कि हमें अपना सम्मान कराना है। बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि लोग अपना सम्मान कराने लग जाते हैं और इसी कारण वो कहीं ना कहीं लोग फंसते हैं और गिरते हैं। हमें परमेश्वर का प्रचार करना है, हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी है, ना कि अपनी बड़ाई करवानी है। क्योंकि हम यहाँ पे इस वचन में साफ देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के दास से बेटे और बेटियां हैं। तो जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं बख्शा, जब परमेश्वर को उन्होंने शैतान कह दिया, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला था, जिससे कि हम वचन देखते हैं कि मत्ती 9 के हम 33वें आयत में देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब उस समय हम देखते हैं कि फरीसियों ने क्या कहा परमेश्वर से, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ साफ देख सकते हैं कि जब परमेश्वर को लोगों ने नहीं बख्शा, शैतान की एक कह दिया कि शैतान की सहायता से ये काम करता है, तो हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर को जब नहीं बख्शा तो हमें वो क्यों बख्श देंगे। हम भी तो परमेश्वर के बच्चे ही हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नाम का प्रचार करें, स्तुति करें, आराधना करें, हर वक्त हम प्रार्थना में रहें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं आपके पवित्र सामर्थ्य और जयवंत नाम से आपके चरणों में आता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम बुरे थे तब आपने हमें चुना, आपने हमें अपनी संतान होने का, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया मेरे पिता। हे मेरे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी हम पर अपनी दया करें, अपना अनुग्रह करें, अपनी बड़ी दया का हाथ रखें। क्योंकि आपने कहा है, जब तू मुझको पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे साथ रहूँगा। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है, हर घड़ी हर पल हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं। हमने आपसे स्नेह किया और आपने कहा, जिसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु, हम किसी लालच में होकर के नहीं, परंतु आपके प्यार को पाना चाहते हैं, आपके साथ को पाना चाहते हैं मेरे पिता, और आप में सिद्ध बनना चाहते हैं परमेश्वर। जैसे मेरे प्यारे पिता आप अब्राहम के साथ रहे, जैसे आप मूसा की अगुवाई करते चले, मूसा के आगे परमेश्वर दिन में और रात में हर घड़ी मूसा के साथ रहे। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ आप हम सभी के साथ रहें परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, हर एक जन बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि से भर जाए, हर एक जन को परमेश्वर की बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले, और हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम से निकल जाएं और चली जाएं। मैं कमांड करता हूँ, यीशु मसीह का बेटा होने के नाते, पुत्र होने के नाते, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, हर एक उस जन के लिए जिसे ज़रूरत है पिता परमेश्वर, जो भूखे हैं आपके परमेश्वर, वो आप में पिता परमेश्वर सिद्ध बनते चले जाएं, वो तृप्त किए जाएं पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से भर जाएं, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं। यीशु नासरी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, दूर हो जाए। हर एक डिप्रेशन का आत्मा यीशु के नाम से निकले। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक डिप्रेशन का आत्मा निकले और चला जाए, हर एक व्यभिचार का गंदा दुष्ट आत्मा निकले और चला जाए, छोड़े इसी वक्त छोड़े, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, यीशु का पुत्र होने के नाते, बेटा होने के नाते, दास होने के नाते मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक व्यभिचार का गंदा दुष्ट आत्मा निकले और चला जाए, हर एक अशुद्ध आत्मा निकले और चला जाए, हर एक लाचारी का आत्मा निकले और चला जाए, हर एक बुराई का आत्मा निकले और चला जाए। परमेश्वर, हमें आप शुद्ध कर दें और पवित्र कर दें, क्योंकि आप पवित्र पवित्र अति पवित्र हैं परमेश्वर। हम आपके साथ पवित्रताई के साथ चलने वाले हो सके मेरे पिता। अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दें पिता परमेश्वर, हमारे मनों को अपने प्रेम से भर दें पिता परमेश्वर। जैसा सागर में जल है पिता परमेश्वर, वैसा हमारे मनों में आपके प्रति प्रेम हो, आदर हो पिता परमेश्वर, और हम उसी तरीके से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से भरते
बढ़ते चले जाएं, भर जाएं पिता परमेश्वर। हमारे मनों में आपके प्रति प्रेम बढ़े पिता परमेश्वर, हमारे अंदर आपको पाने की पिता परमेश्वर एक लालसा बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर। जैसा कि वचन कहता है, जब दुल्हा आएगा, उन 10 कुँवारियों का सिद्धांत दिया है पिता परमेश्वर, दृष्टांत दिया है आपने पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हमारी भी लालसा आपकी ओर लगी रहे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, आप हमारे अब आप कलीसिया के सर हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे सर हैं पिता परमेश्वर, हम आपके अंग हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा करूंगा पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना को सुनने वाला व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर बैठे पिता परमेश्वर, उसकी हर एक दुर्बलता, गरीबी, बीमारी, रोग यीशु के नाम से इसी वक्त चला जाए। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपका राज्य बढ़े, आपकी राज्य की परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका राज्य जगह जगह फैले, अंधकार खत्म हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, रोगी चंगे हों, बीमार पिता परमेश्वर उठ करके खड़े हो जाएं, अंधे देखें पिता परमेश्वर, गूंगे सुने मेरे पिता परमेश्वर, लंगड़े चलें पिता परमेश्वर, कोढ़ियों की को काया मिले पिता परमेश्वर। अपने स्पर्श से सबको चंगा कर दें, आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को छुए और शुद्ध और पवित्र कर दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। प्रभु, हर एक जन के मन में आपके प्रति वो आस हो, वो प्रेम हो परमेश्वर। जो लोग ठंडे पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने के बाद वो परमेश्वर आपकी पवित्र अग्नि से भर जाएं मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, इस छोटी सी प्रार्थना विनती में अपने उद्धार करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ कि प्रभु हम सबको अपना ज्ञान दें, अपनी बुद्धि दें, हमें समझ दें पिता परमेश्वर, हमें परीक्षाओं में ना लाएं पिता परमेश्वर। और हर एक जन जो अपने अपने मोहल्लों में रहता है, अपने अपने जो राज्यों में रहता है, जहाँ तक ये प्रार्थना जाए पिता परमेश्वर, वो लोग अपने पिता परमेश्वर जीवनों में पिता परमेश्वर, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में पिता परमेश्वर लोगों में कार्य करें और आपका राज्य बढ़ता चला जाए मेरे पिता। मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है प्रभु, हम सबको स्थिर करें, हम सबको मजबूत करें पिता परमेश्वर, स्ट्रांग बनाइए। इस प्रार्थना विनती को मैं अपने उद्धार करने वाले सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना विनती को सुना और आपने इसे ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आप इसी तरीके से आपका साथ, आपका प्यार मुझे देते रहिए और हम आपसे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी को आशीष मिले, आप सभी ब्लेस्ड हो। मैं सबको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की।